आज हम बात करेंगे GHRP6 ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पेप्टाइड के बारे में। तो ये करता क्या है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड को उत्तेजित करता है ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने के लिए। तो लोग GHRP6 क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्हें मसल गेन चाहिए, अच्छी रिकवरी चाहिए और स्ट्रॉन्गर एपेटाइट के लिए। ये देखा गया है कि GHRP6 जो लेते हैं उनमें भूख ज्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से बॉडी बिल्डर्स इसे बल्किंग के दौरान लेते हैं। तो GHRP6 है क्या? GHRP6 एक ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पेप्टाइड है जो कि सिंथेटिक पेप्टाइड है जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को उत्तेजित करता है ग्रोथ हार्मोन रिलीज के लिए। ये सेम नेचुरल हार्मोन की नकल करता है, मिमिक करता है, जिसको कहते हैं ग्रेलिन, जो कि एक हंगर हार्मोन है। GHRP6 अपने बॉडी में काम कैसे करता है? तो ये ग्रेलिन रिसेप्टर के साथ जुड़ जाता है जिसे कहते हैं GHSR, जो कि पाया जाता है ब्रेन में, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड में और स्टमक में। और ये सेम रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं जब आपको भूख लगती है। तब जाके हमारा ब्रेन सिग्नल देता है कि हमें भूख लगी है और हमें रिकवरी के लिए खाना चाहिए। तो ये निशाना बनाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर धीरे धीरे रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन। फिर GH बढ़ा देता है IGF-1, जिसे कहते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, जो कि बढ़ावा देता है मसल रिपेयर में, फैट मेटाबॉलिज्म में और टिश्यू ग्रोथ में। तो दूसरे पेप्टाइड के मुकाबले GHRP6 आपका तगड़ा एपेटाइट बढ़ा देता है। तो ये ग्रेलिन की नकल करता है, मिमिक करता है और हमारी बॉडी को सिग्नल देता है कि मुझे भूख लगी है। जो दूसरे इसके हार्मोन पे इफेक्ट देखेंगे, GHRP6 आपका प्रोलैक्टिन और कॉर्टिसोल थोड़ा बढ़ा देता है और यही से सारे आपको साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये लेने के बाद फील कैसे होता है? बहुत से लोगों में देखा गया है कि ये इंजेक्ट करने के बाद उनको तुरंत भूख लगती है। तो कुछ लोगों को बॉडी में गर्माहट और स्किन लाल हो जाती है। तो कभी हल्का सा सिर दर्द होता है। कुछ हफ्तों के बाद इसका इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि आपकी नींद अच्छी होने लगती है, लाइटली फैट लॉस आपको फील होगा जो आप अच्छा डाइट ले रहे हो, तो कि रिकवरी अच्छी होने लगती है और थोड़े से मसल फूले हुए लगने लगते हैं। इसके फायदे हैं कि आपकी रिकवरी जल्दी होती है, आपका नेचुरल GH पल्सेस बढ़ा देता है, आपके जॉइंट टेंडन को हील करने में मदद करता है और आपकी नींद अच्छी करता है। गहरी नींद आपको अच्छी आती है। तो आपने इसके बारे में बहुत बड़ा चढ़ा की बातें सुनी होगी कि इससे तगड़ा मसल गेन हो जाता है, फैट बर्न हो जाता है एक इंजेक्शन लेने से। वैसा कुछ नहीं होता है। ये कॉम्बिनेशन में काम करता है। और फैट लॉस की बात हुई तो फैट बर्न तभी होगा जब आपका डाइट एकदम क्लीन होगा और डिसिप्लिन होगा। तो अब इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। ये लेने से आपका हंगर तो बहुत बढ़ जाता है और आप ज्यादा खाने लगते हो, और जो ये कंट्रोल ना करो तो आपका फैट गेन हो जाएगा, बेली फैट गेन होगा। तो इसे लेने से कॉर्टिसोल भी बढ़ता है और यही जो कॉर्टिसोल लंबे समय तक चलेगा तो आपकी पेट की चर्बी रहेगी, आपको स्ट्रेस फील होते रहेगा और आपकी रिकवरी जो होनी है उसको लंबा समय लगेगा। और इसे प्रोलैक्टिन भी बढ़ता है और इसके बढ़ने से आपको लो लिबिडो फील होगा, लो सेक्स ड्राइव फील होगा, आपके मूड चेंज होते रहेंगे, मूड स्विंग्स टाइप, और आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन होगा, पानी जमा होने लगेगा। वाटर रिटेंशन से मेरा मतलब है कि ये टेम्पररीली आपको ब्लोटिंग देगा और पफी लुक देगा। इससे आपको इंसुलिन सेंसिटिविटी भी हो सकती है जो लंबे समय तक आप लेते हो, इसका मिसयूज करते हो तो। और रिस्क रहेगा ब्लड शुगर अप एंड डाउन का। तो एक होता है GH पल्स पैटर्न जो कि नेचुरल GH को रिलीज करता है धीरे धीरे। तो दूसरा है GHRP6 जो कि आपके नेचुरल GH पल्सेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देगा, ना कि बेसलाइन GH, क्योंकि ये सिर्फ उत्तेजित करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को GH रिलीज करने के लिए, ना कि HGH का ये रिप्लेसमेंट है। IGF-1 का कन्वर्जन कैसे होता है? तो लीवर कन्वर्ट करता है ग्रोथ हार्मोन को IGF-1 में। तो IGF-1 ये हमारे टिश्यू बिल्ड करता है और ये जो ज्यादा हो गए तो सेल ग्रोथ एबनॉर्मलिटी हो जाएगी और हमें आगे जाके इसकी दिक्कत होगी। तो इसकी जो सच्चाई है बहुत से लोग आपको नहीं बताएंगे। जैसे कि बड़ा प्रॉब्लम है वो है एपेटाइट। इस वजह से बहुत से लोग फैट गेन करते हैं, मसल गेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन लोग अपनी भूख पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो GH स्पाइक ये हमें कम समय के लिए मिलता है, ये आधे से 1 घंटे तक का ही इसका समय होता है। ये लगातार एनाबॉलिक एनवायरनमेंट बना के नहीं रखता है। लंबे समय तक इसे यूज करने से हमारी बॉडी इसे एडेप्ट कर लेती है, इसकी यूज टू हो जाती है,
जिस वजह से बॉडी जीएच को रिस्पॉन्स नहीं करती है, उसका कम हो जाता है, जिस वजह से हमें उसका डोज और बढ़ाना पड़ता है, जो कि एक अच्छी साइकिल नहीं मानी जाती है। GHRP6 ये एक स्टैग में यूज होता है। इसे सिंगल यूज करोगे तो इसके बहुत माइल्ड इफेक्ट आपको मिलते हैं। तो कॉमन स्टैग लोग यूज करते हैं स्ट्रॉन्गर इफेक्ट के लिए, वो है GHRP6 और GHRH, जो कि CGC 1295 की तरह है। जो आप GHRP6 लेते हो तो इसमें आपका बहुत बड़ा रोल नींद का है, क्योंकि GH नेचुरली रिलीज होता है हमारे बॉडी में गहरी नींद के वक्त। तो लंबे समय तक इसको यूज करने से आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, आपका माइंडसेट इससे बन जाएगा कि विदाउट पेप्टाइड्स बॉडी बन ही नहीं सकती है, ना मसल गेन होगे ना फैट लॉस होगा। जो सच में देखा जाए तो GHRP6 ये कोई मैजिकल पील नहीं है और ये उतना सेफर नहीं है जितना आप सोच रहे हो। ये ज्यादातर सिर्फ एक एपेटाइट और GH बूस्ट करने के लिए लेते हैं। ये अच्छा सूट उन पे होता है जो हार्ड गेनर है, जो ज्यादा खा नहीं पाते हैं। फैट लॉस फेज के दौरान इसे यूज करना एकदम बेकार है, स्पेशली जो लोग अपने डाइट पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सीधी बात, जो आप डाइट नहीं कर सकते हो, आपकी नींद अच्छी नहीं हो सकती है, आप अच्छी ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, तो GHRP6 वेस्ट है, इसे लेने का कोई मतलब नहीं है और ये हानिकारक भी हो सकता है। हाँ, पर जो आपकी डाइट, स्लीप और ट्रेनिंग सही से हो रही है तो ये 10 से 20% ही आपको सपोर्ट देगा, ना कि आपको पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देगा। तो ये वीडियो सिर्फ एक नॉलेज पर्पस के लिए है, कि कोई एनकरेजमेंट है किसी स्टेरॉइड, पेप्टाइड्स और स्नैक लेने में।